हाय फ्रेंड्स, श्यामल कपाड़िया यार बैक विथ यू ऑल। ये हम लोग जा रहे हैं अपने आखिरी मुकाम पे। एंड मुकाम है स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, राइट? इसमें बहुत सारे वैरायटीज के सम्स है। पहले हम लोग देखने वाले मीन के बारे में, सेकंड मीडियन, फिर मोड। ये सारी एक्सरसाइज वाइज है। फिर हम लोग देखने वाले हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं पाई चार्ट। और इसके बाद है प्रॉब्लम सेट। तो बेसिकली देयर आर 6 प्रैक्टिस सेट्स। हर एक सेट में एक टाइप का सम है। तो पहले हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है उसमें मीन के सम्स की बात करेंगे। पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि मीन का मतलब क्या होता है। और मीन में 3 वैरायटी के सम्स है जो हम लोग एनकाउंटर करेंगे। पहला टाइप का सम है जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मेथड, सेकंड को बोलेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट या थर्ड टाइप को बोलेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। सो मीन में, खाली मीन में 3 प्रकार के सम्स है, एंड दीज आर द 3। सो लेट्स अटैक मीन फर्स्ट मेथड, बट बिफोर दैट सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। फर्स्ट, मीन का मतलब क्या? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। मीन का मतलब क्या? सुनो, मीन मतलब एवरेज, राइट? मीन का मतलब है एवरेज। एवरेज मतलब अगर सचिन तेंदुलकर ने 3 मैच में रन्स मारे हैं, एक मैच में 50 मारा, दूसरे मैच में 100 मारा और तीसरे मैच में 150 मारा। सो 50, 100 एंड 150, उसका एवरेज निकालोगे तो 100 मिलेगा, बीच का, exactly at the center, the average of all 3 of them. So this plus this divided by 3, that is nothing but mean. So mean का मतलब अगर मैं बोलने जाऊं तो ये है एवरेज। मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक्स बार। इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोला जाता है, आउट ऑफ द सिलेबस है ये। एज ऑफ नाउ जस्ट याद रखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन बोला जाता है या म्यू बोला जाता है। तो मीन को यूजुअली लिखने के बहुत तरीके हैं। हम लोग ये फॉलो करेंगे एक्स बार। तो आगे जाके जब भी मैंने तुम लोग को एक्स बार बोला, आंख बंद करके समझ जाने का कि यस, ये है मीन का कॉन्सेप्ट। राइट विद दिस? ओके, ये है मीन। नाउ टॉकिंग अबाउट द सम्स ऑफ मीन। मीन में एज आई सेड 3 प्रकार के सम्स हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, वन इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड अ स्टेप डिविएशन मेथड। सो मीन ढूंढने के 3 प्रकार है। लेट्स गो विथ वैरायटी नंबर 1, डायरेक्ट मेथड से जाते हैं। हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाएंगे। डायरेक्टली मैं तुम लोग को पहले एक फॉर्मेट बताऊंगा। आंख बंद करके हम लोग 2-2 सम्स करेंगे हर एक पे। वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.1 से। पहले मैं तुम लोग को एक छोटा सा टैब्यूलर फ्लो चार्ट जैसा बताऊंगा। सुनो, पहले तो है ना डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में ना पहले आंख बंद करके वर्टिकल ऐसे कॉलम्स बनाने के। पहले कॉलम में आएगा क्लास इंटरवल, फिक्स्ड है। दूसरे कॉलम में आएगा क्लास मार्क्स, वो भी फिक्स्ड है। क्लास मार्क का मतलब याद रखना मिड पॉइंट होता है, जिसको एक्स बोलते हैं। उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, एंड लास्ट में आएगा x इंटू एफ वाला कॉलम। मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर मिलेगा दैट्स एक्सएफ का कॉलम। कॉलम नंबर 3 का एडिशन ढूंढूंगा,
इसको समेशन बोलते हैं। ये जो बोला ना, ये जो ऐसा लिखा ना मैंने, इसको आई कैन ईदर कॉल इट एज सिग्मा, or I can call it as addition, or I can call it as summation of all the frequencies. So I'm going to find out summation f and I'm going to find out summation xf. Mean का formula x bar is summation xf upon summation f. You can't cancel f and summation like a foolish person. So ये flow chart है. I want you to remember the blue color का thing. अगर ये आया ना, सब में कुछ बचा ही नहीं, तो पहले x का कॉलम लिखूंगा, फिर मैं नहीं, पहले क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उससे उसका बीच का, उसका मिड पॉइंट ढूंढो, जिसको x का कॉलम का दर्जा दो, फिर फ्रीक्वेंसी आएगा एंड मल्टीप्लाई द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम, सो xf आएगा। फ्रीक्वेंसी के सारों को ऐड करो, xf के सारों को ऐड करो, divide both of them, you will get the mean. All right, so ये था मेरा flow chart, starting with the first question of practice set right away. Come on, students. So we are proceeding with practice set 6.1. First question. First question, always write vertically. Please write vertically. Okay, first question 6.1. Time in hours is given. Okay, and the number of students are given. So first sum में it's a tabulated concept. पहले है class interval. Class interval दिया है 0 to 2, 8 to 10. ये हो गया क्लास इंटरवल। पहले मैं क्लास इंटरवल हो गया, अभी मैं क्लास मार्क्स ढूंढूंगा बीच का x। 0 एंड 2 के बीच में आता है 1, 2 एंड 4 के सेंटर में आता है 3, इधर आएगा 5, इसके बीच में आता है 7 और इसके बीच में आता है 9। सो x मिला। अभी फ्रीक्वेंसी की बारी है, देखो ना फ्रीक्वेंसी दी होगी, रेडीमेड है। फ्रीक्वेंसी है 7, 18, 12, 10, 3। ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो दोनों को। 7 इंटू 1 7, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 10 7 जा 70 एंड 9 3 जा 27। सुनो, सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो, ये है समेशन f। 7 18, दिस इज गोना बी 30 40 50, this is going to be 7 7 14 18, 1 6 12 14 21 218। so मेरा next फॉर्मूला आएगा x बार का मतलब मीन। फॉर्मूला इज समेशन xf अपॉन समेशन f। ये हो जाएगा 218 अपॉन 50। 0 को हटाऊंगा तो इधर डेसिमल आएगा। 5 4s are 20, carry forward 1, 5 3s are 15, carry forward 3, 4.36 is your mean of the first question, which is based on direct method. So this is a sum based on direct method. अपने एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में और एक सम है, वो भी देख लेते हैं, कौन सी बड़ी गल है। एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ स्टूडेंट्स, बिकॉज 1 एंड 3 आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड। सो पहले डायरेक्ट मेथड वाले सम्स खत्म करते हैं। मोनोटोनस है। चलो पहले क्लास इंटरवल बताओ ऑल ऑफ योर। इट इज अ मिल्क सोल्ड टू 50 कस्टमर्स, 1 to 2, 2 to 3 and so on. So 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। ये हो गया क्लास इंटरवल। अभी आता है x मतलब मिड पॉइंट। 1 एंड 2 का मिड पॉइंट इज 1.5, 2 3 का मिड पॉइंट 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, ये है मिड पॉइंट। x मिल गया, ci मिल गया। अभी फ्रीक्वेंसी लिखो, दी रहेगी
फ्रीक्वेंसी है 17, 13, 10, 7, 3, 17, 13, 10, 7 एंड 3 और XF को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 1.5 इंटू 17 करना पड़ेगा, ये त्रास है। 3.5 इंटू 10 इज 35, ये हो जाएगा 3 5 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 15 एंड 1 16, 16.5। 7 5 35, carry forward 3, 28 plus 3, 29, 30, 31.5. 25 times 250 plus 75, 325. So 32.5. And 15 into 17. 15 15s are 225 plus 50, 275 आना चाहिए. That is 27.5. तो सारे कैलकुलेशंस मिल गए। अभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो, समेशन एफ एंड समेशन एक्स एफ, ऐड देम। 17, 13, 30, 40, 50, 5 5 5 5 लास्ट में ये 35.0 लिख सकते हैं। 5 5 5 5 लास्ट में कैरी फॉरवर्ड 2, 7 2 9 10 11, 11 and 5, 16 and 1, 17 and 6, 23. 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 43.0, 43. Direct method का, as I said, there is one more question, right? That is the third question. तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, अभी थर्ड पे जाते हैं। So students, तीसरे क्वेश्चन की बात स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज डायरेक्ट मेथड पे है, 50 कस्टमर्स है, ओके, मिल्क सोल्ड इन लीटर्स, सो ऑब्वियसली द क्लास इंटरवल हैज टू बी गिवन टू यू, इट इज 1 to 2, 2 to 3 एंड सो ऑन। फाइव टू 6 क्लास इंटरवल के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड एक्स, द मिड पॉइंट, द क्लास मार्क्स। x इसका मिड पॉइंट है, 1 plus 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1.5, 2 plus 3 अपॉन 2, सेंटर पॉइंट सबका, मिड पॉइंट, एवरेज, ये मिल गया मुझे x। नेक्स्ट कॉलम में आता है फ्रीक्वेंसी अपना। फ्रीक्वेंसी दिया है 17 13 10 7 3, 17 13 10 7 3। मेरा नेक्स्ट कॉलम है XF। इट ऑल गोज मोनोटोनस। पहले आता है CI, फिर X मिड वैल्यू, फिर F, फिर XF, कॉलम 2 और कॉलम 3 का मल्टीप्लीकेशन। 15 15s are 225 प्लस 50, 275, ये हो जाएगा 27.5। 35 इंटू 10 इज 35.0 लिख सकते हैं। 45 sevens are 7 5s are 35, carry forward 3, 31.5, 3 5s are 15, 16.5, 13 into 25, 25 10s are 250 plus 75, 325, 32.5। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का समेशन लेते हैं और समेशन XF लेते हैं। ये दोनों के समेशंस मतलब हम लोग एडिशंस लेते हैं। इसका समेशन तो मुझे बोला गया है दैट देयर आर ऑलरेडी 50 कस्टमर्स, तो क्यों ढूंढने बैठ रहे हो? 50 कस्टमर है तो ऑब्वियसली इसका एडिशन 50 ही होगा। इस पे जाते हैं XF, ये करना पड़ेगा ऐड अपने को। 27 प्लस 32 इज 40 50 60 हो जाएगा इसका। 60 plus 60 120, 126 127 plus 16, 137 plus 6 243, 143 आएगा समेशन XF। मीन का फॉर्मूला, मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार विच इज समेशन XF अपॉन समेशन F। 143 अपॉन 50। मेरे पास ट्रिक है सॉल्व करने का।
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, क्योंकि नीचे वाला बन जाएगा 100, और जब नीचे वाला 100 बनता है तो बढ़िया है। 143 2s are 286 upon 100. Can I say that makes it 2.86? Calculation becomes so easy, right? When there is a multiple of 10 in the denominator. So this was my question number 3. तो मेरे दो sums थे, they were based on which method? They were based on the direct method. So direct method students learn हो गया है अपना। डायरेक्ट मेथड में पहले आएगा CI क्लास इंटरवल, फिर मिड पॉइंट x, फ्रीक्वेंसी x और f का मल्टीप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी को ऐड करो समेशन f एंड मल्टीप्लीकेशन xf वाले कॉलम को ऐड करो समेशन xf, डिवाइड बोथ ऑफ देम, यू गेट एन आंसर, राइट। कमिंग टू माय सेकंड कॉन्सेप्ट और द सेकंड मेथड। सो मीन की ही बात चल रही है हम लोग, और एक मेथड है मेरे पास, और दो है, बट माय मेथड नंबर 2 इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड भी है। अगर आईसीएसई सिलेबस देखोगे, वी कॉल दिस एज अ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये नंबर्स तो काफी छोटे हैं, पर अगर बड़े बड़े नंबर्स दे दिए 200 300 400, मल्टीप्लीकेशन विल बिकम वेरी टीडियस, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर को क्या बनाते हैं, छोटा। उसीलिए हम लोग ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड में एक टेक्निक है, आई वॉन्ट यू टू फॉलो दैट पैटर्न, दैट टेक्निक, दैट यू नो दैट सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है। आगे पीछे फालतूगिरी सोचने का नहीं। पहले क्लास इंटरवल दिया रहेगा तुम लोग को, ठीक है ना, उससे उसका मिड पॉइंट x ढूंढो। क्या ढूंढो? x। चलो x है ना, x 1 2 3 4 5 है, देयर आर 5 वैल्यूज ऑफ x, ऑलराइट। उससे उसका सेंटर वैल्यू ढूंढो बाय कवर मेथड, छुपाओ मेथड बोलता हूं मैं। ऊपर से कवर करो, नीचे से कवर करो, कवर कवर, जो बीच में आता है, जो बीच में आता है ना, उसको मैं नाम देता हूं a. So a can be obtained by using which method? By using a cover method. Cover from the top, cover from the bottom, cover from the top, cover from the bottom. Whatever comes at the center, that's your a. ठीक है। इसके बाद पूरा जो सम है, पूरा जो सम है उसको मैं x से कन्वर्ट करूंगा d में। D some alphabet which is a reduction factor, और एक फॉर्मूला है D is equal to x minus a। मतलब अभी मैं पूरे सम को D में कन्वर्ट कर रहा हूं, x को मारना है क्योंकि x बड़ा है। बड़े लोग हैं ना, ईगोइस्टिक होते हैं बहुत सारे, मजा नहीं आता है। पर छोटे छोटे बेबीज, छोटे बच्चे कितने इनोसेंट, नेव दे यार। तो मैं बड़े सम को छोटे सम में कन्वर्ट करूंगा, बड़े वैल्यूज को छोटे वैल्यूज में कन्वर्ट करूंगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कैसे करने का वो सम में मस्त समझेगा। पहले देखो ना, टेक्निक देखो ना। फिर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा and then I'm going to multiply D and F, FD। तो ये और ये सेम ही है एक छोटा सा डिफरेंस है कि X की जगह पे कौन आ गया है, D आ गया है, बस। बाकी every damn thing is exactly the same। After D you multiply DF and then summation F ढूंढो, summation FD ढूंढो, तुम लोग को मिलेगा मीन। लेकिन ये बार x नहीं मिलेगा मीन में, यू विल गेट d, समेशन एफ डी अपॉन समेशन f। तुम लोग को मीन d में आएगा आंसर, d के टर्म्स में आंसर आएगा। क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में होना चाहिए, हाँ, आंसर भी x में होना चाहिए ना। तो आई एम गोइंग टू रीराइट, रीयूज दिस फॉर्मूला, d इज इक्वल टू x माइनस a, सिर्फ बार डाल दो, माइनस ए इधर आ जाएगा, डी बार प्लस ए इज इक्वल टू एक्स बार, एंड दैट शुड बी माई फाइनल आंसर। तो स्टार्टिंग में सॉल्व करने से
आंसर डी में मिलेगा, वापिस उसको एक्स में रिकन्वर्ट करके लेके आओ। कैसे? बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला बट बाय पुटिंग अ बार। सो इसमें और उस डायरेक्ट मेथड में दो चेंजेस है। एक्स को डी में कन्वर्ट किया, बाकी सब सेम। एंड सेकेंड चेंज लास्ट में आंसर डी में मिलेगा, उसको वापस एक्स में कन्वर्ट किया। लेट्स सी, एक सम करते हैं ना, मस्त समझेगा। वी आर ऑन सम नंबर सेकेंड नाउ, राइट? सेकेंड क्वेश्चन। 1 and 3 जो है ना स्टूडेंट्स, वो डायरेक्ट मेथड पे था। सेकेंड एंड फोर्थ इज ऑन दिस मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। सो लेट्स बिगिन। सेकेंड क्वेश्चन में टोल है एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स है। टोल which you can count it, call it as class interval, right? It is 300 to 400, 800 तक जाता है। ऑलराइट, ये है टोल। चलो CI हो गया। अभी मैं उसका मिड पॉइंट x ढूंढूंगा, क्लास मार्क्स x, राइट? x में आएगा उसका सेंटर पॉइंट। 300 and 400 के बीच में आता है 350, इसके बीच में आता है 450 एंड सो ऑन। राइट, अभी हम लोग d फॉर्मूला यूज करेंगे। d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ना तुम लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसमें a क्या होगा? a ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? कवर मेथड, छुपाओ मेथड। x में करना रहता है वो कवरिंग, वो जो कवरिंग का है ना, x में करो। 350 और 750 छुपाओ, 450 650 छुपाओ। बीच में कौन बचा? बीच में कौन बचा? 550। एग्जैक्टली, ये है अपना a। सो मेरा फॉर्मूला आएगा d इज इक्वल टू एक्स माइनस 550। समझा तुम लोग को? स्टार्ट। x ये रहा, ये सारे x है। अरे x दिख रहा है इधर फॉर्मूला में, ये सारे x है। कम ऑन, पहला 350 माइनस 550, सेकेंड इज 450 माइनस 550, डायरेक्ट 550 माइनस 550, 650 minus 550 and 750 minus 550। ये हो जाएगा आंसर -200, -100, 0, 100, 200। कम ऑन कम ऑन। पहला था 350 minus 550, 450 minus 550, 550 minus 550, this minus this, this minus this। मुझे सारे डी के आंसर्स आए। इसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं कॉलम में, राइट? फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी है 80, 110, पहले का 80, 110, 120, 70, 40 एंड लास्ट इंस्टेड ऑफ एक्स एफ, अभी एक्स गया, बाय बाय, पूरा सम डीएफ में होगा। Okay, come on. -200 into 80, -16 and 3 zeros. -100 into 11, -11 and 3 zeros. ये हो जाएगा 0. This will be 7,000 and this will be 8,000. इसको ऐड करोगे 7,000 प्लस 8,000, 15,000 होगा। और ये होगा -27,000. So this is going to be summation DF. 15,000 minus 27,000 is -12,000. And summation F. 190, 290, 310, 310 and 40, 350, 420. I'll cross check once again. 190, 210, 310, 380, 420. Perfect. And now मुझे मिलेगा पहले D bar. Summation DF upon summation F, that is -12,000 upon 420। एक गया, 6 से डिविजिबल है 6, 6 7 जा 6, 200 जा।
सो -200/7 इसको सॉल्व करते हैं. Okay, now this becomes minus 7 2s are 14, carry forward 6, 7 8s are 56, carry forward 4, 7 5s are 35, carry forward 5, minus 28.57. मुझे आंसर चाहिए x में. ये सेम फॉर्मूला मैं और एक बार लिखूंगा. द फॉर्मूला इज d बार प्लस a इज इक्वल टू x बार. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x बार का आंसर d बार -28.57 प्लस a क्या है 550 है a. तो ये हो जाएगा आंसर 550 माइनस 28.57. खतरनाक, राइट. करते इधर 550.00 माइनस 28.57. इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, ओके 9, 1 आएगा, इधर 521.43. So the answer should be 521.43. This should be the answer of mean. All right. So have you understood the flow? ये फ्लो चार्ट है. ओके, दिस इज हाउ द फ्लो शुड बी. सो गो थ्रू दिस. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर दिस, राइट. और एक सम है, सम नंबर 4th, विच इज बेस्ड ऑन assumed mean method or shortcut method. Let's go through that.